उसने अपने प्रिय मित्र युधिष्ठिर को प्रिय लगने के लिए उसने सोचा मैं 5 पांडवों के सिर काट दूं और पांडवों के बदले में वो बच्चे उसके सो रहे थे, पांडवों के, उन 5 पांडवों के बच्चों के सिर काट दिए उसने, द्रौपदी के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए थे। महाराज बच्चों की मौत पर जो द्रौपदी चीख चीख करके रोई, तड़फी और चिल्लाई। माता शिशूनां निधिनं सुतानां, माँ अपने बच्चों के लिए जब रोई और तड़फी, भगवान कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया, कहा कि चल जल्दी से रथ तैयार कर, कौन है ये जो भाग करके जा रहा है, उसका पीछा किया। भागते भागते उत्तराखंड की तलहटी पर भयानकतम युद्ध संग्राम हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उसी समय पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र जो ही रखा, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जैसी मूर्खता कर रहा है अर्जुन, तू मूर्खता मत कर, इसे ब्रह्मास्त्र का संधान करना तो आता है लेकिन शमन करना इसे नहीं आता है, और यदि 2 ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो संपूर्ण प्रकृति का लय हो जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। अच्छे लोग जो होते हैं ईर्ष्या राग द्वेष का परित्याग करके संसार की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। तू रक्षा का प्रयत्न कर, इसका तू संधान कर। अर्जुन ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जो अश्वश्रा नाम का जो बाण था उसको समन किया। भयानकतम संग्राम हुआ, लपक करके उसको पकड़ लिया गया अश्वत्थामा। अब जरा देखो, यहां से ये कथा बताई जा रही है, हर एक दुनिया का बेटा चाहता, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी परीक्षित जैसी संतान हो, राम जैसी संतान हो। ये 2 राजा ऐसे धरती पर हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना के दम पर गति, काल की गति को रोक दिया था। श्री राम ने क्या किया था कि त्रेता भई कृतयुग की करनी, राम ने अपने तपस्या, अपने प्रभाव, अपने ऐश्वर्य, अपने बल और शासन प्रचार के बल पर त्रेता को सतयुग में बदल दिया था। त्रेता भई कृतयुग की करनी। और दूसरा राजा अगर धरती पर कोई हुआ है जिसने गति को रोका हो, वो हुए राजा परीक्षित। इन्होंने सीधे कलयुग को रोक दिया है, कहा जब तक मेरा राज है श्रीमान जी तब तक तुम यहां नहीं रह सकते। काल की गति को रोका है। ऐसा राजा परीक्षित किस परिवार में पैदा होता है, उसके लिए परिवार कैसा होना चाहिए वो बताया जा रहा है। अब आप देखो, ये परीक्षित के पिता कौन थे? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का पिता कौन है? अर्जुन। अर्जुन का चरित्र देखो आप। अर्जुन का चरित्र यह है कि अर्जुन ने लपक करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जो ही उसने पकड़ा, भीम ने निकाली गदा और मारने ही जा रहे थे, अर्जुन ने उनके हाथ को पकड़ लिया और चरणों में गिर गए। कहा आप मेरे बड़े भैया हैं, भीम क्षमा करना, ये गुरु का पुत्र है, इसे मारना नहीं, ये ब्राह्मण है, इसे मत मारना। भीम को बड़ा गुस्सा आया, अर्जुन तुम इसे ब्राह्मण कहते हो, इसने सोते हुए हमारे 5 पुत्रों को मार डाला। गोविंद से समझाओ, श्री कृष्ण से कहा। कृष्ण ने कहा एक काम करो भीम, इसको पकड़ करके ले चलते हैं द्रौपदी के पास, जिसके 5 पुत्रों को इसने मारा है, उस द्रौपदी से पूछते हैं, द्रौपदी इसे सजा सुनाएगी, वही इसे सजा दी जाएगी। महाराज उसे पकड़ करके द्रौपदी के पास में जकड़ करके लाया गया। एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन शोधिता नैच्छद्धन्तुं गुरु शतम यद्यप्यात्म्यहनम महान। अर्जुन कहता है कि ये गुरु का पुत्र है, इसे नहीं मानना चाहिए, बड़ा पाप लगेगा। पकड़ करके लाया गया और जो ही द्रौपदी ने दूर से आते हुए जकड़े हुए, पकड़े हुए, रथ से बांधा हुआ चला आ रहा है अश्वत्थामा। द्रौपदी अपने बच्चों को गोद में लेकर के रो रही थी। माताओं ध्यान से सुनना, भागवत में यहां पर 3 स्त्रियों का चरित्र है। इनके चरित्र में से एक भी स्त्री का चरित्र अगर आपके जीवन में उतर गया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। जरा देखिए स्त्रियां कैसी थी।
द्रौपदी के सामने उसको पकड़ करके लाया गया जिसने उसके 5 पुत्रों की हत्या की है सोते में। अगर आपके पुत्र का हत्यारा, जिसकी लाशें अभी लड़कों की पड़ी हुई हैं, अगर हत्यारा लाया जाता तो आप क्या करते? अगर आपके पास में मूसल होती तो उसका सिर फोड़ती कि नहीं फोड़ती? लेकिन वो बांध करके लाया गया है। और उस समय पर द्रौपदी ने ज्यों ही उसे बंधे आता हुआ देखा, द्रौपदी को याद आ गया कि मेरी गुरु माँ आती थी, ये बच्चा उसकी गोद में होता था, मैं इसे अपनी गोद में खिलाती थी, इसके हाथ में झुनझुना देती थी, इसे मैं मीठा खिलाती थी, मैं इसके पांव पड़ती थी, ये वो बच्चा है। द्रौपदी रो उठी। रो करके द्रौपदी ने कहा कि मुंचिता मुंचिता में सा ब्राह्मणों नितिराम गुरु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये मेरी गुरु माँ, मेरे गुरुदेव तो पहले मर गए, अब मेरी जो गुरु माँ बची है कृपी, उसका एक ही तो ये सहारा है। अगर ये मर जाएगा तो मेरी बूढ़ी गुरु माँ रोएगी, किसके सहारे जाएगी? श्री कृष्ण ने कहा कि इसने 5 पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी, आई वांट योर जजमेंट, तुम्हारा क्या निर्णय है? द्रौपदी ने कहा कि यदि इसे मानना चाहते हो तो मारो, लेकिन मेरा एक निवेदन पहले सुन लो, मैं एक नारी हूं, इसलिए मैं अपने 5 पुत्रों को तड़पते हुए मैं देख चुकी हूं और अब मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं। इसलिए नारी ही नारी के दुख को जान सकती है, स्त्री ही स्त्री के दुख को जान सकती है। इसलिए जैसा दुख मैंने अपने पुत्रों को तड़पने का पाया है, हे गोविंद, मैं प्रार्थना करती हूं कि जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूं, उस तरह से इसकी मां को ना तड़पना पड़े, क्योंकि यदि ये मारा जाएगा इसकी मां भी एक तड़पेगी। अगर संसार की हर एक स्त्री ये सोच ले कि मेरी सास ने जो मुझे कष्ट दिया था, मैं अपनी बहू के जीवन में वो कांच आंच नहीं आने दूंगी, मैं बहू के जीवन में वो कष्ट नहीं आने दूंगी, तो बोलो कोई की माई की लाल की हिम्मत है कि घर के अंदर किसी बहू को दुख मिल जाए? लेकिन सास तो ये सोच करके बैठती है, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, अपनी बहू से बदला लूंगी मैं। तो कैसे होगा? कलयुग किससे कहते जानते हो? कलह एव कलयुगः, जिस घर में कलह है कलयुग वहीं पर है, और जिस घर में कलह नहीं है वहां पर कलयुग नहीं है। एक घर के अंदर की बात, एक सास सफाई कर रही थी, नहीं, एक सास बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ सासें ऐसी होती हैं, चाहे वो भले ही 40-45 वर्ष की हो, जवान हो, और जहां से बहू आई तो बहू के आते से ही बूढ़ी बन जाती, फिर उनसे कुछ भी काम नहीं होता है कि तब तो बहू आ गई है वो ही रोटी बना लेगी, बहू आ गई है वो ही सफाई कर लेगी, बहू आ गई है वो ही सब काम कर लेगी। ध्यान रखना, जो गाड़ियां चलती नहीं वो गैरेज में खड़े खड़े खराब हो जाती हैं, जो बहुओं के साथ में मिलके काम नहीं करवाती उन सासों के घुटनों में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। सही बता रहे हैं, नोट करके रख लेना। इसलिए बहुओं के सिर पर बोझ मत डालो, करवाओ, बहुओं को भी चाहिए ये हमारे माँ बाप हैं, सेवा करें। सो महाराज, सास तो बैठी हुई थी, बूढ़ी बन गई थी, और बेचारी बहू सफाई कर रही थी, और सफाई करते करते उसका हाथ एक घड़े में लग गया, मिट्टी का घड़ा था और उसमें 5 वर्ष पुराना आम का अचार रखा हुआ था। घड़ा गिर गया, घड़ा गिर गया, और जो ही घड़े की टूटने की आवाज आई, त्यों ही सास से चला नहीं जाता था, दौड़ के आ गई, दौड़ के आई और अपना मत्था, हे भगवान, कहां से कुलक्षणी हमारे घर में आ गई, कहीं ये तोड़ कहीं वो फोड़, जब से आई ये तोड़ फोड़ मचाए रहती है। हे भगवान, या तो जिसको उठा लो चाहे हमें उठा लो, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते घर में। सास भी दुखी, बहू भी दुखी, बच्चे स्कूल से पढ़ कर के आए, कहा मम्मी मम्मी भूख लग रही है, माने बोले चलो हट जाओ एक तरफ, बच्चे भी दुखी। श्रीमान जी ऑफिस से आए, सोचा श्रीमती जी चाय पिलाएंगी पानी पिलाएंगी, वो भी दुखी। वो जो कच्चा घड़ा था, घड़े के अंदर में जो अचार था, वो 150 रुपए में आप कहीं खरीद सकते थे, लेकिन उस घड़े के कारण तुमने जो घर की शांति दांव पर लगा दी, वो बाजार से नहीं ला सकते। लेकिन सभी सासें ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी भी सासें होती,
एक सास ऐसी थी, वो बहू का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन एकादशी का दिन था, ठाकुर जी का पूजन कर रही थी, व्रत किया था। सास से कहा था बेटा जितना काम बने तू कर ले, मैं अभी पाठ करने के बाद में फिर मैं तेरे साथ में काम कराऊंगा। बहू ने सोचा मेरी माँ इतनी अच्छी है, सासू जी थोड़ा मैं जितना काम निकाल लूँ। वो ऊपर सफाई कर रही थी। एक बड़ी कीमती बरनी थी, बरनी जानते हो ना, वो कौन सी चीनी की मिट्टी की बनी हुई बर्तन, उसमें कम से कम 20-25 किलो शुद्ध गाय के दूध का घी रखा हुआ था। सफाई करने में उसको जरा लग गया हाथ, वो गिर गई और बन्नी जो ही टूट करके नीचे गिरी, कांचों को टूटने की आवाज आई तो जो सास पूजा में बैठी हुई दौड़ते दौड़ते आई, वो पूजा में बैठी हुई थी, दौड़ते दौड़ते आई और बहू के हाथ को पकड़ लिया। बेटा तेरे हाथ तो ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो गिरती पड़ती रहती। जब मैं छोटी थी ना, मैं अपने घर में बहुत तोड़ फोड़ करती, तेरे से ज्यादा तोड़ती फोड़ती थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, कभी कुछ नहीं कहती थी। कोई नहीं बात बेटा, तूने आज इतना काम क्यों किया? मैं रहती तो मैं शाम करवा लेती। चल तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं एक कांच उठा करके, तेरे हाथ सुरक्षित रहेंगे, घी बहुत आएगा जाएगा, तू अच्छी रहे, सब अच्छा रहेगा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निदाना, हो जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति